हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। एक बेसिक नॉलेज हम जानेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जिसका एम है आज का हमारा जो टॉपिक है उसका एम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वो कैसे हम उत्सर्जी पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एक्सक्रीशन क्या है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? उत्सर्जन ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, उत्सर्जन एक ऐसी कार्यविधि है जिसमें हम शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ओके, उसे हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। एक तरह से आइए देखते हैं किस तरह से उत्सर्जन का प्रोसेस, उत्सर्जन और एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या अंतर है। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो हमारे गट एलिमेंट्री गट के थ्रू मुख गुहा के थ्रू द्वारा एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, आहार नाल में भोजन पहुंचता है। ठीक है, तो वहाँ पे जितने हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें विलीन हो जाते हैं। ओके, मिक्सअप हो जाते हैं। तो वो जो है फिर उसके बाद से क्या होता है, कुछ उसमें से कुछ खनिज तत्व का पाचन अच्छी तरह हो जाता है, कुछ हमारे अवशेष जो है नहीं पच पाते हैं, वो शरीर से अपचित भोज्य पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो उसे हम इजेशन कहते हैं। तो इजेशन क्या है? इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड यानी सॉलिड वेस्ट फीसेज है, उसे हम डेफिकेशन भी कहते हैं। ओके, तो आइए एक्सक्रीशन देखते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन में जो है इसमें क्या होता है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारा भोजन आहार नाल में जा कर के वो ब्लड के थ्रू वो क्या होता है, रक्त के द्वारा कोशिकाओं में जा कर के विलीन हो जाता है और अच्छी तरह से भोजन हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, तो जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसी क्रियाविधि को हम उत्सर्जन कहते हैं, जो कि अच्छी तरह से भोजन हमारा पच जाता है तो उसे हम कहते हैं। और वो पचित भोजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, उसी क्रियाविधि को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हम जब भी हमारी बॉडी में जितने भी क्रियाविधि होते हैं, जैसे आपका उत्सर्जन तंत्र जो उत्सर्जन हो रहा है वो एक तरह से यहाँ देख सकते हैं आप, एक टर्म है होमियोस्टैसिस या ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये शरीर के जितने भी क्रियाविधि होते हैं, जैसे हम पानी लेते हैं, आज आप लोग व्रत भी होंगे, शिवरात्रि है तो पानी ज़्यादा मात्रा में लेते रहिएगा। तो पानी क्या करता है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी बैलेंस, कभी कभी हम क्या करते हैं कि सुंदरता, लोग कहते हैं पानी पीना चाहिए ज़्यादा सुंदरता निखार आने के लिए, तो कभी कभी इतना पानी पी लेते हैं तो वह बॉडी में एक्सेस हो जाता है। तो वो क्या होता है, बॉडी बैलेंस करता है हमारी बॉडी, यही किडनी हमारी जो है उत्सर्जन में ये मदद करती है। किडनी हमारी वो क्या करती है, बैलेंसिंग ऑर्गन है एक तरह से, वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। जब हम पानी को एक्सेस मात्रा में ले लेते हैं तो वो ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा वो जो एक्सेस वाटर होते हैं वो बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही होम्योस्टैटिस है, होम्योस्टैसिस जो कि हमारी तापमान को नियंत्रित रखता है, हमारी शरीर की क्रियाविधि है, होम्योस्टैसिस पाया जाता है। तो वो क्या करता है, एक तरह से होम्योस्टैसिस में क्या होता है, शरीर की ताप की क्रियाविधि सामान्य रखती है। ऐसी एक्सक्रीशन है जो कि किडनी का काम है। ब्लड फॉर्मेशन है, ब्लड का फॉर्मेशन भी किडनी करती है। ओके, अब आइए देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। तो अमोनिया है, यूरिक एसिड और यूरिया। ठीक है, ये सभी
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ जो मेन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो अमोनिया है, यूरिक एसिड और यूरिया। कुछ और भी उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि क्रिएटिन है, हिप्यूरिक एसिड है, यहाँ देख सकते हैं ट्राई मिथाइल एसिटो ऑक्साइड, ये TMAO, ये भी एक तरह का एक्सक्रीटरी उत्सर्जी पदार्थ है। ओके, अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अमोनोटेलिक, कुछ जीवधारी अमोनोटेलिक होते हैं, कुछ यूरियोटेलिक होते हैं और कुछ यूरिकोटेलिक होते हैं। तो जो अमोनोटेलिक होते हैं उसमें अमोनो से आप समझ सकते हैं कि अमोनिया जो है क्या है, उसमें अमोनिया ज़्यादा मात्रा में निकलता है जो कि मोस्ट टॉक्सिक होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है वो। उसमें टॉक्सिक, उसकी विषैले पदार्थों को हटाने के लिए हमें मैक्सिमम वाटर की आवश्यकता होती है, और मैक्सिमम वाटर की आवश्यकता जब होती है तो मैक्सिमम वाटर में हमारे जो जलीय जंतु हैं वो जलीय जंतु में ही ये पाया जाता है, अमोनोटेलिक। ओके, जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, फिशेज हैं, टैडपोल हैं। ओके, और कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट भी, ये NCERT का क्वेश्चन है, एक्वेटिक इंसेक्ट भी होते हैं। यूरियोटेलिक में कौन कौन से आएंगे? यूरियोटेलिक में आपका यूरिया का एक्सक्रीशन, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बॉडी, लेसर टॉक्सिक होता है, इसके कंपेयर में कम विषैले होते हैं, और इसमें पानी की भी कम आवश्यकता कोई होती है बहुत। और ये लैंड एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, कुछ एम्फीबियन है जैसे फ्रॉग है। ठीक है, फ्रॉग अगर पूछेगा तो वो यूरियोटेलिक होगा, और अगर टैडपोल पूछ देगा तो टैडपोल चूँकि पानी में रहता है तो ये इसलिए अमोनोटेलिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग अंतर देखिएगा, फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है और टैडपोल अमोनोटेलिक होता है। मैराइन फिश होते हैं, इस तरह से आपके यूरियोटेलिक ये हो गए। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक जो है इसमें बहुत ही पानी की कम मात्रा होती है। यूरिकोटेलिक जो जंतु होते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं आपके, रेप्टाइल्स हो गए, लैंड जो धरती पे ज़मीन पे इंसेक्ट छोटे मोटे कीड़े पाए जाते हैं वो हो गए, उसमें आपका यूरिकोटेलिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, इस तरह से हमारी कुछ उत्सर्जी अंग हो गए, जैसे किडनी हो गया। आपका मेन उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी ही है, जो कि किडनी क्या है, किडनी कहाँ पाई जाती है, आगे हम देखेंगे। अब कुछ आइए देखते हैं, कुछ इसमें जो है फाइलम में देखते हैं, जैसे आपके पोरीफेरा हैं, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, और यहाँ देखिए टीनोफोरा में। ये सभी उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं? इनमें उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है कोई स्पेशल, इसमें जनरल बॉडी सरफेस, स्किन, त्वचा के द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं। जैसे पोरीफेरा के जो एनिमल हैं, सिलेंट्रेटा के और टीनोफोरा के, ये सभी डिफ्यूजन करते हैं अमोनिया का। ठीक है, अब आइए प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं, फ्लेम सेल्स कहलाती हैं, जो कि सोलेनोसाइट भी कहते हैं। एस्कलमिन्थेस में रेनेट सेल कहलाते हैं उत्सर्जी अंग। एनिलिडा में आइए देखते हैं, तो इसमें नेफ्रेडिया होती है, मेन जो मुख्यतः उत्सर्जी अंग होते हैं वो नेफ्रेडिया होते हैं एनिलिडा में। आर्थ्रोपोडा में कोक्सल ग्लैंड होती है या ग्रीन ग्लैंड, या इसमें एंटीनरी ग्लैंड भी पाई जाती है, या मैल्पीगियन टिब्यूल के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपोडा में जो भी उत्सर्जी अंग होते हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है बहुत सारे एग्जाम में। मोलस्का में किडनी, सॉफ्ट बॉडी एनिमल जो होते हैं मोलस्का, किडनी जो है
उसमें क्या कहलाती है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या क्रेब्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इकाइनोडर्मिटा में आइए, इसमें भी कोई इकाइनोडर्मिटा में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है उत्सर्जी अंग का। उसमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसके द्वारा स्टारफिश में, जैसे स्टारफिश में एक उत्सर्जी स्पेशल ऑर्गन होता है, सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसके द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेट में आइए देखते हैं। तो हेमिकॉर्डेट में क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक नॉलेज हो गया एक्सक्रीशन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, यहाँ आइए देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर हम बना रखे हैं। ये किडनी हमारी एक उत्सर्जी अंग है। इसका हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, देख सकते हैं, जैसा कि आप राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी। ठीक है, ये हमारे मुख्य अंग होते हैं जिसको हम हिंदी में वृक्क कहते हैं, किडनी। तो दाएं वृक्क और बायां वृक्क, ये यहाँ जो है यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो जा कर के इकट्ठा होते हैं और ये ब्लैडर में इकट्ठा होता है और ये यूरेथ्रा के द्वारा हम यूरिन को पास आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं यूरिन को। और इसकी लंबाई अगर देखते हैं तो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पेरिटोनियम कैविटी के अंदर स्थित होती है, जो कि जैसे आप हिंदी में समझ सकते हैं दोनों कमर के बीच में स्थित होती है। ये किडनी हमारी पीठ के ठीक पीछे, पीठ के ठीक पीछे और पेट के ठीक बीच में, मतलब पीठ के पीछे आपके साइड, कमर साइड में, दोनों साइड में, राइट और लेफ़्ट, ये किडनी हमारी स्थित होती है, पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये किडनी के बारे में। अब हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर आगे वीडियो में देखेंगे, किस तरह से किडनी परफॉर्म, उसकी फंक्शन क्या है, किस तरह से वो किडनी हमारी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरह से बेसिक नॉलेज था। और एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, हम बता देते हैं कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन जो है, क्रिएटिनिन जो है उत्सर्जी पदार्थ है, क्रिएटिनिन किस रूप में यूरिन में पाया जाता है, किस में ज़्यादा पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और किस में यूरिन नहीं होता है, नहीं पाया जाता है? तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सभी में जो ये यूरेथ्रा होती है वो नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो अक्सर आप देखे होंगे कि लोगों में आजकल तमाम जनरल प्रॉब्लम हो रही है कि किडनी में स्टोन हो जा रहा है। तो किडनी में स्टोन का भी कारण हम जानेंगे आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि किडनी में पथरी का कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।